हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको सीलिंग फैन की A to Z पूरी प्रोसेस स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताएंगे, ठीक है ना। तो सीलिंग फैन में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, पूरी चीज़ें आपको A to Z इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, ठीक है ना। तो जैसे ये सीलिंग फैन है तो इसमें हमें क्या क्या करना होता है। जैसे सबसे पहले अगर पंखा वगैरह आपका जाम चल रहा है, ठीक है, तो जैसे इसमें वायरिंग का इशू रहता है। इस पंखे में दो बैरिंग लगती है, ठीक है, एक 6201 और एक 6202। ये बैरिंग दोनों को कैसे चेंज करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जैसे अपना फैन में है ना, बाइंडिंग हमारी जल गई है, ठीक है ना। अगर आप बाइंडिंग स्टार्टिंग में इसको चेक कर रहे हैं, चेक कैसे करते हैं हमारी वीडियो में है ना, सीरीज टेस्टिंग लैम्प के द्वारा कैसे चेक करते हैं ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। तो इसको अपन चेक करेंगे, अपने को तुरंत ही नहीं काटना है ना, कि अपन सीलिंग फैन को खोले और बाइंडिंग को कट कर देना है। पहले चेक कर लेना है, शायद कहीं पे अगर थोड़ा बहुत फॉल्ट है, वायर कट है, तो उसको अपन सोल्डरिंग के द्वारा हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। जैसे ये पंखा है अपना, तो इसको सबसे पहले खोलेंगे कैसे, तो इसको अच्छे से दिखाइएगा, थोड़ा सा इधर लाइए। यहाँ पे ये जो दो नट दिखते हैं ये सीलिंग फैन का है ना, तो इसको हमें नहीं खोलना चाहिए। जो सीलिंग फैन का ब्लेड होती है, पत्ती, उसका ये रहता है ना, दोनों नट। इसके बाद जो इधर वाला नट होता है इसको हम खोल दिए हैं अभी, है ना। तो इसको अपने को खोल के एक नट यहाँ रहेगा, दूसरा नट यहाँ रहेगा और तीसरा यहाँ रहेगा। इन तीनों नट को खोल लेना है और खोल के आराम से इसको निकालना है, ठीक है ना। जैसे ही खोल लेंगे अपन तो इसको आराम से क्या कर सकते हैं, ये जैसे निकल गया, ठीक है। इसको अपन नट अभी हम खोल चुके थे। तो अब इसकी बात करें तो इसमें तीन पार्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक बाहर वाला पार्ट ये बॉडी कहलाता है, ठीक है। दूसरा पार्ट ये स्टेटर है। स्टेटर ये स्टेशनरी पार्ट है ना, मशीन का जो स्थैतिक युक्ति होती है वो स्टेटर कहलाती है, ठीक है। अपन बाइंडिंग किस में करेंगे, तो अपन बाइंडिंग ये जो स्टेटर दिख रहा है इस पर करेंगे, ठीक है। हम आपको पूरा प्रोसीजर है ना स्टार्टिंग से, अगर आप सीलिंग फैन की बाइंडिंग कभी भी नहीं किए हैं, अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप, है ना, आराम से धीमी से, ठीक है, तो आप आराम से पूरी चीज़ें इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेटर हो गया, इस पर बाइंडिंग करेंगे। अभी कैसे स्टार्टिंग करेंगे अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ये इसका रोटर होता है, ठीक है, घूमने वाला भाग, ये क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका रोटर हो गया। और ये आपकी बैरिंग है, इनको अभी निकाल के हम कैसे चेंज करेंगे तो अभी आपको हम वीडियो में समझाएंगे, ठीक है, कि बैरिंग को कैसे निकाल लेंगे और निकाल के कैसे हम नई इसमें बैरिंग डालेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे ये बैरिंग है आराम से, है ना, 40 रुपये तक किया जाती है। अगर आप दुकान में जाते हैं तो 100-150 रुपये आराम से आपसे ले लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपसे आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब चलिए समझते हैं इसकी बाइंडिंग, ठीक है। तो ये पंखा जो था जला हुआ था, तो इसको अपन कट करके निकाल के बाहर कर दिए हैं। और अगर आप स्टार्टिंग में बाइंडिंग कर रहे हो, जैसे अभी आप जब 3-4 पंखे बांध लोगे तो आपको इसका डाटा मालूम हो जाएगा, है ना, कि अंदर वालिंग में जैसे इसमें दो बाइंडिंग होती है, कि स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक रनिंग बाइंडिंग, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि डाटा कितना कितना डालेंगे आप। लेकिन अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग में पहला पंखा बनाना है ना, बनाने जा रहे हैं और वो कंपनी का पंखा है, तो आपको क्या करना है, उसका एक खांचे का कट करके और एक खांचे में कितने टर्न है उसको काउंट कर लेना है और कॉपी में लिख लेना है। आराम से उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने पंखे की बाइंडिंग करना चाहिए, है ना। और जो कंपनी का डाटा होता है तो बहुत ही बेस्ट डाटा होता है, ठीक है, क्योंकि जब वो कंपनी वाले डिजाइन करते हैं, स्टेटर की मोटाई कितनी है इसको नाप करके उसके अकॉर्डिंग डाटा देते हैं, है ना। इसीलिए तो है ना आपको मतलब कि गारंटी भी देते हैं पंखा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप भी अगर पहली बार बाइंडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल उस डाटे को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी बाइंडिंग करिए, ठीक है। तो बस अभी हम आपको, है ना, ये अब देखिए जैसे इसकी जब हम बाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ये खांचा है ना, छोटा सा होल दिख रहा है, ठीक है। तो जस्ट इसके सामने वाला जो स्लॉट दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ से क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से स्टार्ट करना चालू करेंगे तो इसका जो पहला सिरा रहेगा यहीं से हमें उन सिरों को यहाँ से निकाल के बाहर निकालना है, ठीक है ना। टर्मिनलों को अपन बाहर कनेक्शन करेंगे तो अपने को क्या रहता है, आसानी रहता है। देखिए हम करने को यहाँ से भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या करना पड़ेगा आपको, फालतू को इधर लीड बढ़ानी पड़ेगी, उससे दिक्कत होगी। तो आप कभी भी बाइंडिंग करना स्टार्ट करें तो ये जो खांचा दिख रहा है इस खांचे के जस्ट सामने वाले स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट अभी हम आपको बता रहे हैं कि स्टार्टिंग से कैसे आपको बाइंडिंग करना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहला काम होता है ये जो पेपर है ना, तो पेपर को हम कितना कट करें, पेपर को कितना कट करें, तो आपको क्या करना है, ये स्टेटर है, स्टेटर को जस्ट इसके पास लाना है, ठीक है। तो हल्का सा है ना 1 mm है ना लमसम, आपको थोड़ा सा ये बाहर निकला रहना चाहिए इधर साइड और थोड़ा इधर साइड, ठीक है। जैसे इतने तक आ रहा है और आपके पास जैसे मार्कर है, ठीक है, क्या है, मार्कर वगैरह कुछ हो तो आप चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बाहर निकला रहना चाहिए, चूँकि है ना जब बॉडी में टच ना हो, जब अपन बाद में बाइंडिंग करेंगे, और थोड़ा सा ये बाहर रहना चाहिए इधर साइड। तो अपन इतने तक, है ना, इतना हो गया। ये फिर इधर आप बीच में ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा और इतना,
ठीक है। और आराम से क्या करना है, अपने को स्टील रूल का प्रयोग करना है और स्टील रूल को अपन सीधा ऐसा लगा के, ठीक है, ये सीधा लगा के और फिर इसके बाद अपन कैंची से, है ना, किसी भी चीज़ से अपन कट कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम सीधा पेपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर को कट करना भी बहुत, है ना, हमें ना ज़्यादा बड़ा करना है ना तो ज़्यादा छोटा करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम पेपर को कट कर लिए हैं, अब पेपर को कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो आपको पेपर कैसे लगाना है बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए, है ना, आराम से ये पेपर अभी कट कैसे करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है। और लगाएंगे कैसे, अपन जस्ट इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे टेप लगा दिए किनारे पे, और ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है तो जस्ट स्लॉट के किनारे से ही आपको पेपर लगाना है, ठीक है। आप पेपर को ऐसे मोड़ लेंगे, मोड़ते टाइम आपको ध्यान रखना है, जैसे, है ना, एकदम ऐसे नहीं मोड़ना है ना, जैसे देखिए, जैसे आपको पेपर एकदम ऐसे नहीं मोड़ना है, ठीक है। ऐसे मोड़ देंगे तो फिर अंदर, है ना, टर्न प्रॉपर नहीं आ पाएंगे, मतलब भी शेप में बने, है ना, जैसे कि अभी, है ना, ये लग रहा है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे प्रॉपर पेपर लगा लेना है, ठीक है, 2-3 खांचे में लगा लेना है। फिर जब अपन बाइंडिंग करते जाएंगे जैसे जैसे, तो वैसे वैसे अपन बाद में लगाते जाएंगे, ठीक। अब आपको पहला, है ना, देखिए, पहला वायर जब हम यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ से 2-3 टर्न, है ना, 2-3 परत निकाल लेनी है, ठीक है, घुमा के। उससे क्या रहेगा, जो हमारा टर्मिनल रहेगा वो मजबूत रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी को हमें बाहर निकालना है ना, पहला सिरा, ठीक है। तो और अचानक मैक्सिमम चांस ऐसा रहता है कि यहीं से कट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें 2-3 परत करके निकाल लेना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप 2-3 परत घुमा करके अच्छे से निकाल सकते हैं बाहर। और इसके बाद आपको ऐसे, है ना, बाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। जैसे एक टर्न अपन डालें, फिर सेकेंड टर्न, और बाइंडिंग ये आपका 35 नंबर रहेगा, कॉपर का वायर रहेगा, है ना। अब 2 टर्न हो गया, जैसे ये तीसरा टर्न हुआ, है ना, चौथा, आपको प्रॉपर पूरा काउंट करते जाना है, ठीक है। अब जैसे बेंच वाइस वगैरह है उसमें फंसा के आप करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे ये पहले स्लॉट में हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना, ठीक है। तो जैसे ये इसमें अपन अभी 330 टर्न डालेंगे, ठीक है ना, अंदर वाले में पूरे में 330 टर्न डालेंगे। तो अभी इसको अपन ऐसे घुमा रहे हैं ना, और अगले वाले में जस्ट इसका अपोजिट हम घुमाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जस्ट हम आपको बता रहे हैं इसमें करने के बाद, ठीक है। तो आराम से आप स्टार्टिंग में आपको इशू होगा, जहाँ आप 2-3 खांचे आप बाइंडिंग करेंगे तो आपसे बहुत अच्छे से आने लगेगा, है ना। हाँ, तो अभी इसको अपन ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। जैसा कि अपना पहला वाला स्लॉट, है ना, पहला वाला खांचा कंप्लीट होने वाला है, तो आप अच्छे से देखिएगा कि जैसे अभी, है ना, ऐसे घुमा रहे हैं अपन, कैसे कैसे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना। एडजस्ट इसके बाद अभी अपने को दूसरा खांचा करना है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने को दूसरा खांचा बिल्कुल इसका विपरीत करना है। जैसे इसको क्लॉक बाई भर रहे हैं तो उसको एंटी क्लॉक बाई, अगला वाला खांचा फिर क्लॉक बाई, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, है ना, आप लोग अच्छे से। आप पेपर को ऐसे लगा सकते हैं आगे, ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो पेपर में टेप भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे आगे पीछे पेपर आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करें हैं अपन, एंटी क्लॉक बाई, है ना। इसको अभी ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, अब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगर आप इतना ध्यान रख लिए तो आप आराम से सीलिंग फैन की बाइंडिंग कर सकते हो, है ना, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। एक वाला खांचा क्लॉक बाई और दूसरा एंटी क्लॉक बाई, है ना। अब देखिए इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर अगला वाला अपना क्या, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा जब खांचा, तो अगला वाला फिर जैसे आप पिछले वाले खांचे को भरे हो, है ना, क्लॉक बाई, ठीक। तो एक खांचा आपको क्लॉक बाई और दूसरा एंटी क्लॉक बाई भरना है, ठीक है ना। जैसा कि बाइंडिंग एक कंप्लीट हो चुकी है अपनी, तो अब बाइंडिंग जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद जैसे ये जो वायर है तो इसको 2-3 परत में निकालेंगे, है ना, बाहर लीड के रूप में निकालेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि जैसे अपन जब जो बाहर टर्मिनल निकालते हैं करेक्शन करने के लिए वो मजबूत रहे, ठीक है ना। और इसके बाद हम आपको बताएंगे
इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे ये वायर है पूरे, है ना, ये आपका पेपर है, तो पेपर को कट करके कैसे डालेंगे, ये पूरा प्रोसीजर भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब आपका जैसे एक तो स्टार्टिंग पे ही अपन निकाल लेते हैं, जैसे ये वाला निकला हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग का। अभी इसके बाद जो बाइंडिंग करके अपन करते गए बाइंडिंग करने के बाद जो इसका दूसरा सिरा होगा उसको अपन निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मोटा, है ना, 2-3 पर तो घुमा लेते हैं। इससे क्या रहता है कि प्रॉपर, है ना, आगे वो टर्मिनल टाइट रहता है ना, टूटता नहीं है। तो जैसा कि ये टर्मिनल अपना निकल गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो पेपर है, पेपर को अपन कट करेंगे, कट करने के बाद फिर इसको अंदर, है ना, इसको डाल देंगे, जिससे ये बाइंडिंग हमारी क्या हो जाए, बाहर ना आ पाए। ठीक है, तो इसको अपन कैंची से भी कट कर सकते हैं, है ना, और कैंची नहीं है तो आप, है ना, इलेक्ट्रीशियन नाइफ किसी का भी यूज कर सकते हैं ना। प्रॉपर आपको ऐसे ही काटना है। ठीक है, बहुत ऊपर से भी नहीं काटना है कि वायर, है ना, वेस्ट जाए, और बहुत नीचे से भी नहीं काटना है। ठीक है ना, जैसे अभी आपको दिखाया जा रहा है कैसे कट कर रहे हैं। तो अपने को पूरा, है ना, जितना पेपर आप लगा के रखे हैं, पूरा पेपर ऐसे आपको क्या करना है, कट करना है। ठीक है, कैंची लेके आ जाना। जैसा कि इसको अपन, है ना, टेस्टर, आपके पास टेस्टर वगैरह है तो उससे भी इसको अंदर कर सकते हैं, और खैर अपन धागे से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे, है ना, कि इसको, ये जो पेपर है, पेपर को अंदर क्यों कर रहे हैं, है ना, कैसे करना है। ठीक है, तो आप आराम से, जैसे धागा है, धागा को डाल के आराम से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, चूँकि टेस्टर वगैरह से करने से और स्क्रू ड्राइवर वगैरह करने से क्या है कि वो जो आपका वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग में कट लग सकता है ना। लेकिन अगर आप धागे से करते हो तो धागे से क्या रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये पेपर जो है अंदर चला जाता है, और हमारी बाइंडिंग क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है अंदर। ठीक है, मतलब बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो आपको पूरा जितने स्लॉट दिख रहे हैं, पूरे स्लॉट में ऐसे धागे से आराम से क्या है, कर लेना है। ठीक है ना, तो जैसा कि ये सीलिंग फैन की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको फिट करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे फिट करते हैं अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और फाइनली इसके 4 टर्मिनल बाहर निकल गए हैं, इसका कनेक्शन भी कैसा करेंगे, और इससे आपको ये भी समझ में आएगा, अगर आप कोई नया कैपेसिटर लगा रहे हैं तो वो भी कैसे लगाएंगे, पूरी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना स्टेटर, और ये है क्या, अपना रोटर। ठीक है ना, और ये है स्टेटर। स्टेटर को अपन क्या करेंगे, ये स्प्रिंग को विशेष ध्यान रखना है, अगर स्प्रिंग अपन नहीं लगाएंगे तो फिर फिट होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इसमें जैसे बैरिंग वगैरह पूरा नया लगाए हैं, है ना, तो आपको ये वीडियो में मिल जाएगा देखने के लिए। और मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये अगर, है ना, ज़्यादा नहीं फिट हो रहा है तो आप थोड़ा फाइलिंग सीज वाले भाग को घिस भी सकते हैं, ये रोटेट होना चाहिए, है ना, जैसे ही घूम रहा है। ठीक है, इसको इसमें डालने पे। ठीक है ना, तो फाइनली ये चीज़ है। और पूरे, है ना, अब जैसे आप जैसे ढक्कन वगैरह जब डाल रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना है कि ये जो है ना, है तो ये टूटे ना वायर, टर्मिनल वाले बाहर वाले वायर, और ये आराम से फिट हो जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद अपने को नट लगाने हैं। नट, वो जो ब्लेड वाले नट आपको नहीं निकालने हैं ना, जो इसके 3 नट रहते हैं वही निकालना रहता है। ठीक है ना, तो ये अपन 3 नट लगेंगे, इसको नट लगाएंगे अभी, और ये फाइनली इसका कनेक्शन करेंगे और इसको चला के भी दिखाएंगे। ठीक है, और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका वीडियो देखना है तो इसी चैनल में मिल जाएगा, स्टार्टिंग से, है ना, पेपर कैसे कट करेंगे, कितने नंबर वायर डालेंगे, ठीक है, वाइंडिंग कैसे करेंगे खाँचों में, ये पूरी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी।